अच्छा, कभी ये सोचा है कि सरकार को कौन कंट्रोल करता है? मतलब जब सरकार ही सबसे ताकतवर है, तो उसके लिए रूल्स कौन बनाता है? आज हम ना इसी छुपे हुए पावर सिस्टम को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आसान भाषा में कहें तो ये खुद सरकार के लिए बनी एक रूल बुक है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी सरकार की बढ़ती ताकत की। फिर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और ये इस ताकत को कंट्रोल कैसे करता है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ये कानून हम नागरिकों के लिए एक सेफ्टी शील्ड, एक सुरक्षा कवच कैसे बनता है। और आखिर में न्याय के उन दो खास सिद्धांतों को समझेंगे जिन पर यह सब कुछ टिका है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर सरकार के लिए एक अलग रूल बुक की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका जवाब ना सरकार के बदलते रोल में छिपा है। पहले के जमाने में क्या था? सरकार एक पुलिस स्टेट की तरह थी। मतलब एक चौकीदार की तरह, जिसका काम बस देश की रक्षा करना और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना था। बहुत लिमिटेड रोल था। लेकिन आज की सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, जो हमारी पढ़ाई, हमारी हेल्थ, नौकरी, डेवलपमेंट, मतलब जिंदगी के हर पहलू में शामिल है। और जाहिर सी बात है, जब पावर इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी तो उतना ही बढ़ जाएगा ना। तो अब सवाल यह है कि जब सरकार इतनी पावरफुल हो गई, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि वो अपनी ताकत का मिसयूज ना करे? बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए, एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे सर आइवर्ट जेनिंग्स। उन्होंने इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो कानून है जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। बस इतना ही, सीधा और सिंपल। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार एक बहुत ही पावरफुल खिलाड़ी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उस खेल का रेफरी है। ये रेफरी ही ये पक्का करता है कि सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसे खेलना तो नियमों के अंदर ही पड़ेगा। मतलब ये फेयर प्ले को पक्का करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक रूल बुक है। लेकिन ये रूल बुक असल में सरकार की पावर को कंट्रोल करती कैसे है? चलिए अब इसे देखते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कई तरीकों से काम करता है। सबसे पहले तो ये हर सरकारी अधिकारी की पावर की एक सीमा, एक लिमिट तय कर देता है। ये भी पक्का करता है कि अधिकारी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना करें, बल्कि फेयर तरीके से करें। ये टैक्स या परमिट्स जैसे फैसलों के लिए एक पूरा प्रोसीजर सेट करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार कोई भी गैरकानूनी काम करती है, तो अदालतों को ये पावर देता है कि वो उस एक्शन को कैंसिल कर सकें। इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मतलब हर लेवल पर एक चेक और बैलेंस है। ओके, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब का हम जैसे आम नागरिकों के लिए क्या मतलब है? ये कानून हमारे लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह कैसे काम करता है? देखिए, भारत में ना इसका असली डेवलपमेंट आज़ादी के बाद शुरू हुआ। आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज में कानून का फोकस बस एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, लोगों के अधिकारों पर नहीं। लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान आया, तो पूरा खेल ही बदल गया। संविधान ने सरकार को ताकत तो दी, लेकिन साथ ही उस पर पक्की लिमिट्स भी लगा दी। और यहीं से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत महसूस हुई। और फिर आया 1978 का एक लैंडमार्क केस, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस केस ने एक बहुत जरूरी बात पक्की कर दी कि सरकार कोई भी एक्शन लेने से पहले यूं ही मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना ही होगा। मतलब उसे दूसरे पक्ष की बात भी सुननी होगी। ये हम नागरिकों के अधिकारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इसी तरह एक और बहुत ही अहम केस था केशवानंद भारती केस। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा ही खींच दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, यानी एक मूल ढांचा है, जिसे सरकार भी नहीं बदल सकती। ये इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कानून सबसे ऊपर है, सरकार भी उससे ऊपर नहीं है। अब ये जो पूरी सुरक्षा है, ये जो पूरा फेयरनेस का सिस्टम है, ये असल में न्याय के दो बहुत पुराने, बहुत बेसिक सिद्धांतों पर टिका हुआ है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कहते हैं। पहला है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। मतलब किसी को भी बिना अपनी बात रखने का मौका दिए सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरा है नेमो जूडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका मतलब है कि कोई भी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। फैसला हमेशा एक निष्पक्ष अथॉरिटी को ही करना होगा। ये सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन यही वो दो पिलर्स हैं जो सरकारी काम में न्याय को पक्का करते हैं।
तो कुल मिला के देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई बोरिंग सा कानूनी सब्जेक्ट नहीं है। सच तो ये है कि ये मॉडर्न गवर्नेंस की यानी आज के शासन की रीढ़ की हड्डी है। यही वो चीज़ है जो पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखती है। और इस एक लाइन में इस पूरे टॉपिक का सार छिपा है। ये कानून सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है और नागरिकों को न्याय की गारंटी देता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की दुनिया में जहां चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, क्या सरकार की ताकत और नागरिक की आज़ादी के बीच जो मौजूदा बैलेंस है वो सही है? ये एक ऐसा संतुलन है जिस पर लगातार सोचने और बात करने की ज़रूरत है।